सगरू राम के थे नहीं, तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया, तो वैधानिक शादी हुई, तो उनका तो अधिकार बनता है सगरू राम की संपत्ति पर। तो दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं, आप बताइए हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में, और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो, तो हम तो एकाकी हो गए, जैसे हम कुंठित हो गए। हमको दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे जब हमको कोई पूछने वाला नहीं है और हमको कहाँ तकलीफ है। तो उन्होंने जानबूझकर सज्ञानता में सगरू राम जी ने कोर्ट मैरिज शादी किया है, और भाई उनकी जो है अचानक मौत हो गई। लेकिन सगरू राम की संपत्ति पर मनभावती जी का अधिकार बनता है। ये नमस्कार, मैं अभी साहब देख रहे तलका न्यूज़ यूपी 24। मौजूदगी मेरी वहीं पे जौनपुर जिला थाना गौरा बादशाहपुर ग्राम सभा कुचमिचे में, जिस इंसान का आप काफी चर्चे में थे, 75 वर्षीय बुजुर्ग संगरू राम और 30 वर्षीय महिला मनभावता देवी को जो खेत है वहीं में मेरी मौजूदगी है। कल वीडियो में आपके माध्यम से आपको मैं दिखा था, लेकिन ये भी बता था कि नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। तो आज मैं वहीं में मौजूद हूँ जो 2.5 बीघा बिस्सा का बात किया गया था मनभावती देने के लिए, उसी खेत में आज मैं खड़ा हूँ। कैमरा को मैं बोलूंगा थोड़ा आप जूम करके दिखा दीजिए। इसका ज्यादा खेत नहीं है, मात्र 2.5 बिस्सा आप लोग देख सकते हैं कैमरा के अंदर। मैं दिखा सकता, पूरा मेड़ इधर बांधी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। जो ये मेड़ बंधी हुई है और ये देख रहे हैं चारों पूरा घेरों से घिरा हुआ है, यही जो मनभावती है। जो इसके बगल में मतलब बताया जाता है जो खेत है, ये बगल में आपको मैं ये भी कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा जूम करके कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए। जो ये खेत है, ये वाला खेत है जिस खेत में प्रवेश में किया हूँ, यहीं से इधर 2.5 बिस्सा, यहीं से इधर 2.5 बिस्सा है। तो जो क्या नाम रवि है और संगरू राम के भतीजे लगते हैं, उनका कार्य मतलब है कि जो 2.5 बिस्सा तुम ले लो, 2.5 बिस्सा मैं ले लो। क्योंकि जो संगरू राम इसमें मतलब कि अपना बजरा खेती किए थे, जो बजरा बोए थे, ये बिल्कुल परती छोड़ दिए थे। जो संगरू राम मतलब जो अपना जमीन जो आजाद को जिसने अगुवाई करवाया था, वो 15 बिस्सा उसमें धान रोपा था। और जो ननकू बताए जाते हैं, जो दुकानदार उनके बगल के रहने वाले ननकू यादव, उनका खेत यही वाला खेत है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो के अंदर। यही वाला खेत है जो जिसमें मतलब आजाद खेती की है। यहाँ से एक मेड़ उधर बंधी गई है, वहां पे मतलब जो ननकू है वो खेती किए हैं। और खेती करने वो लोग दोनों मतलब कि किए। उसके बाद जो 5 बिस्सा जमीन बचा था, यानी कि 2.5 बिस्सा ये और 2.5 बिस्सा वाला रवि के परिवार का पूरा कहना है, उनके पूरे जो खानदान है, 5 खानदान है, वो लोग कागज में मैं आपको पूरा ग्रुप करके दिखा दूंगा और जूम करके मैं कागज भी आपको दिखा दूंगा। जो संगरू के भतीजे हैं उनके कहने का मतलब है कि 2.5 बिस्सा तुम ले लो, 2.5 बिस्सा मैं लेता हूँ, क्योंकि हम भी उनके खानदान से, उनके खून से जुड़ा हूँ। 2.5 बिस्सा मुझे भी चाहिए। काफी जिद पे अड़े हुए हैं, लेकिन अगर कानून चाहेगी, प्रशासन चाहेगा, लेखपाल कानून को चाहेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो भी संगरू के नाम से जो जमीन था वो मनभावती को मिलेगा, लेकिन मनभावती कहीं न कहीं थोड़ा नरम हो रही है। इस नरम को जो काफी ऐसा लग रहा है कि ग्राम सभा के लोगों का कि काफी कहीं न कहीं मनभावती को जो दबाव बनाया जा रहा है, मनभावती खुल के कैमरा के सामने आ नहीं रही है, बोल नहीं पा रही है। लेकिन मनभावती को आना चाहिए, क्योंकि उसका हक हिस्से की लड़ाई है। और परिवार के लोगों का कहना है, गांव के लोगों का कहना है, जो भी संगरू राम का पूरा जमीन था उसको बिल्कुल मिलना चाहिए। कहीं न कहीं मतलब कि मनभावती को कहीं कहीं मतलब कि गड़बड़ी की, जो कैमरे के सामने बोल नहीं रही, खुल के बोल नहीं रही है। जब बोलेगी नहीं तो जनता कैसे जानेगी, कैसे मतलब कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको खुल के मैं बताना चाहूंगा, जो इतना जमीन है और जो आजाद क्या नाम है, सॉरी, जो रवि है उनका कहने का मतलब है जो इतना खेत है वो भी तुम मत लो। जो भी थोड़ा बहुत तुम्हारे यहाँ किसी में पैसा आता है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, तुम अपने घर पे जहां से आए तुम वहीं पे चले। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जो मनभावती है कोर्ट मेरे शादी करके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो के अंदर मैं टैग करके थोड़ा लगा भी दूंगा, आप लोग देख सकते। मनभावती कोर्ट मेरे शादी करके आई है, एक नहीं 2 जगह मंदिर में शादी की है। जहाँ पे शादी मनभावती की है वहां पे उनके साथ है मतलब कि बिल्कुल आजाद मौके पे थे, आजाद में मतलब शादी का। जो आपको ये लग रहा था कि मतलब जो खेत बेचा गया 5 बिस्सा, कैमरा मैन थोड़ा दिखा दीजिए, जंगलों का ज्यादा दूर खेत नहीं है, इस बगल में खेत है जो शादी से पहले 3 दिन पहले बेचे थे। आप तहलका न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ये मालूम है कि उनके घर वाले अगर इतने ध्यान दिए होते, घर वाले कहाँ थे? भाई थे, भाई की पतोह थी और पौत्र पौत्री थे, तो भाई के थे ना, सगरू राम के थे नहीं। तो सगरू राम की जब पूर्व पत्नी मर गई थी तब ने उन्होंने शादी किया, यानी उनका निधन हो गया था पूर्व पत्नी का, तब उन्होंने शादी किया। तो शादी किया तो कोर्ट मैरिज किया, तो वैधानिक शादी हुई, तो उनका तो अधिकार बनता है सगरू राम की संपत्ति पर। तो दूसरे लोग कौन होते भगाने वाले? अगर भाई की
पुत्र वधू सेवा किया होता, रात को चाय पानी दिया होता, या उनके जो हाथ पैर दबाया होता, या उनको समय पे चाय दिया होता, भोजन दिया होता, पानी दिया होता, तब ने सगरू राम जी सोचते कि हमारे घर वाले हैं। आप बताइए, हमको छोड़ दीजिए कहीं मंडई में और कोई पानी देने वाला न हो, न कोई पूछने वाला हो, तो हम तो एकाकी हो गए, जैसे हम कुंठित हो गए। हमको दिन में तारे दिखाई देने लगेंगे जब हमको कोई पूछने वाला नहीं है और हमको कहाँ तकलीफ है। तो उन्होंने जानबूझकर सज्ञानता में सगरू राम जी ने कोर्ट मैरिज शादी किया है और भाई उनकी जो है अचानक मौत हो गई। लेकिन सगरू राम की संपत्ति पर मनभावती जी का अधिकार बनता है। ये काम जिलाधिकारी महोदय जौनपुर और जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर और जो है थाना अध्यक्ष गौराबाद शाहपुर को विशेष ध्यान देना चाहिए कि मनभावती जी का उत्पीड़न न हो, और जो लोग उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए और मनभावती जी को थाने पे जाना चाहिए, DM के यहाँ जाना चाहिए, SP के यहाँ जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए केवल। और जितनी जिम्मेदारी हमारी उससे ज़्यादा पत्रकार महोदय आपकी जिम्मेदारी है। आपको जाके थाना अध्यक्ष से पूछना चाहिए कि मनभावती जी की तरफ से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई। वो लोग परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं, तो भगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भाई कौन होता है? जब भाई अलग हो गया तो भाई अपने संपत्ति पर रहेगा, भाई का परिवार अपने संपत्ति पर रहेगा कि सगरू राम की संपत्ति पर रहेगा। भाई जो शादी करके मनभावती आई हैं उनका हक बनता है उस संपत्ति पर, क्योंकि अगर वो लोग सेवा किए होते। आप बताइए, हमें 12 बजे या 1 बजे गर्म पानी चाहिए तो क्या वो भाई का पुत्र वधू जो है ला के पानी दे रही थी? अगर दिया होता तो हमें शादी करने की क्या आवश्यकता थी? और पत्नी हमेशा जो है अपने पति के अगल बगल में सोती है, छाया की तरह रहती है। आपको 3 बजे अगर गर्म पानी चाहिए तो अगर पत्नी है तो 3 बजे पानी गर्म करके आपको ले आएगी, दवा देगी। तो ये चीजें हैं, इस पे गौर करिए ना। मैं आपको फिर एक उदाहरण देना चाहूंगा। लखनऊ में एक अपर पुलिस महानिदेशक तक गए थे, मुझको लगता है यानी DIG से ऊपर थे, यह दारापुरी जी, और वो जो है 81 साल के थे, रिटायरमेंट थे। उन्होंने 41 साल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से शादी किया। तो सवाल यही आया कि आप इतने उम्र में क्यों शादी कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि बच्चे लोग तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में है, बड़े बड़े जगहों पे, कोई बंगलोर में है, कोई जो है दिल्ली में है, हमको देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, तो हमने जो है शादी किया और हम लोग जो है दोनों लोग सहमति से शादी किए हैं। तो ये बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व पत्नी का निधन हो गया है तो शादी कर सकता है, वो वैधानिक माना जाता है। और पत्नी रहते शादी अगर कोई करता है तो अवैधानिक माना जाता है। लेकिन अगर पत्नी का निधन हो गया है तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं। तो अब मनभावती का जो है अधिकार बनता है सगरू राम की सारी संपत्ति पर, और ये जिम्मेदारी राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की बनती है कि उनकी सारी संपत्ति मनभावती के नाम करवाया जाए। जो आजाद शादी करवाता है, शादी तो कोई भी किसी बिना अगुआ शादी नहीं होता है, बिना दलाल के खेत नहीं बेचता। जो आजाद शादी करवाता है मनभावती का, यहाँ ग्राम सभा के लोगों का कहना है कुछ न कुछ दलाली खाया होगा, कितना सच्चाई है? देखिए, ये तो कहने की बात है। तमाम खेत ऐसे बिक जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता, समझे आप। दलाली वहां चलती है जहां हो हल्ला करके होता है कि वो खेत बेच रहे हैं। यहाँ तमाम ऐसे खेत बिक जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं लगता। और जहाँ तक अगुआ की बात कर रहे हैं, अगुआ ने शादी करा दिया, उसका काम खत्म। जब उसकी शादी हो गई तो अगुआ क्या काम है? अब मनभावती जी को सोचना चाहिए। आप ये बताइए, परिपक्व अवस्था में शादी ये लोग किए हैं। वो 35 साल की है मनभावती, वो 75 साल के थे तो परिपक्व अवस्था में शादी की है। तो दूसरे लोग क्या कर सकते हैं? उसमें कानूनन उसका अधिकार है और उसको गुमराह न होने दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे पत्रकारों को वहां जाके हिम्मत, साहस, धैर्य बनाना चाहिए कि घबराइए नहीं, आपका हक मिलेगा और चिंता मत करिए। हम लोग थाने पे जाएंगे, हम लोग जिले पे जाएंगे, जिलाधिकारी से मिलेंगे, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे जौनपुर के, आपको न्याय मिलेगा। उसको हिम्मत, साहस, धैर्य दिलाइए। अगर कोई परेशान कर रहा है और जो परेशान कर रहा है उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, तब न उसको न्याय मिलेगा।
जिस जहाँ पे संगरू राम का खेत बना रहता है, जहाँ पे घर वो बना के रहते हैं, वो करीबन 8 बिस्सा के लगभग मतलब रहता है। जो उनके संगरू राम के भाई के लड़के वो बोलते कि खेत में आज से 8 साल पहले बैनामा करवा लिया हूँ। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब 8 साल पहले बैनामा कराए हैं तो उसके बारे में हम क्या कहें। जब 8 साल पहले करवाए हैं तो रजिस्ट्री देखना पड़ेगा ना कि 8 साल पहले कराए हैं कि मरने के बाद कराए हैं कि मरने से पहले कराए हैं। ये तो वहाँ कागज देखने के बाद पता लगेगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। संगरू राम के भाई के मतलब बहू है, वो बोलती है कि अगर यहाँ पे जो मनभावती यहाँ पे रहेंगी तो उनके साथ में मतलब बहुत सब सारा धंधा गलत तरीके से मतलब फैल जाएगा। ये कैसे भैया, पहले से आप जो है मान लिए, आप ये बताइए तो भविष्य की बात है कि वो कैसे रहेगी मनभावती। अभी तो उसके पति के निधन हुआ है, अभी तो शोकाकुल होगी, परेशान होगी, तो वो कैसे कह रही हैं। ये तो एक तरह का ब्लेम लगा के जो है दोषारोपण लगा के भगाने का प्रयास हो रहा है। इस पे गौर करना चाहिए। और अगर वो शादी करके आए हैं और जो है कोर्ट मैरिज करके आए हैं तो जिम्मेदारी बनती है प्रशासन का, जिला प्रशासन का, राजस्व विभाग का कि उस महिला को संरक्षण दिया जाए, उसके ऊपर कोई जो है अप्रिय घटना न घटने पावे। जो मनभावती पहले पति के पास 3 बच्चे थे पहले पति के, जिसमें कि 2 लड़की बताई जाती है और इससे 1 लड़का बताया जाता है। जो संगरू राम शादी करके लेके आए थे बताए थे कि मतलब कि 2 दिन 1 हफ्ते के अंदर में मैं तीनों बच्चों के खाते में 1-1 लाख रुपए जमा कर दूंगा। जो कि संगरू राम सुहाग रात के दिन मौत हो गई, तो कैसे उनका मतलब कैसे क्या होगा फिर? भाई वारिस को ही मिलता है सब संपत्ति। वारिसान का जो प्रमाण पत्र बनेगा एसडीएम के यहाँ से, तो जब एसडीएम के यहाँ से वारिसान प्रमाण पत्र बनेगा तो उनके नाम बैंक से जो है जो उनकी जो है पैसा जमा होगा सब मिल जाएगा उनको, मनभावती जी को। दोस्त और यहाँ के ग्राम सभा के लोग और उनके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं हम बोल दिए कि भैया सीधा जो न्याय है न्याय के तौर तरीके से हम न्याय के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं नहीं हम एक ही पक्ष के साथ रहेंगे, एक पक्ष का विरोध करेंगे, ऐसा नहीं है भैया। देखिए इनका है तो ये लेंगी, अगर बाबा जी का है तो उनको मिलना चाहिए। वो परिजन भी कह रहे हैं, हम ही नहीं कह रहे हैं। इनका है उनका है, सही है। बाबा जी कब से यहाँ बसे हैं? बाबा जी कब से बसे हैं? बहुत पहले से हम नहीं जानते हैं, हमारी न जानकारी नहीं ना, बाबा बिना उनका रहे यहाँ बस गए बाबा? नहीं नहीं है तो भाई उन्हीं का, लेकिन ऐसे आप कह रहे हैं कि बाबा जी का होगा तो वो लेगी, नहीं होगा तो नहीं लेगी। दिए होंगे आज से तो बसे नहीं होंगे। हमको लग रहा हम भी इसी रास्ते से आते जाते हैं, काफी दिनों से मकान दिख रहा है, पुराना मकान है, नया मकान तो है नहीं। कहाँ से दिखेगा भाई? दादाजी का था तब ना दादाजी यहाँ थे, क्यों नहीं उनके भाई भतीजा आके खाना दिए, पानी दिए, सेवा किए, क्यों नहीं चले गए? उनकी बहू थी, हम मीडिया में देख रहे हैं, उनकी बहू पतो क्या क्या बोल रही थी। भाई ठीक है, अब वो भगाने के चक्कर में क्या बोल रही है, हमें उसको नहीं लेना देना है। नहीं कोई भगाने की बात कोई नहीं, जो सही चीज है। आप सुनिए, आप ये गलत कह रहे हैं, भगाने के चक्कर कोई भगा नहीं रहा है उनको कोई नहीं भगा रहा है। बस इनका दावा ये है कि ये मकान हमारा है। ठीक दावा है भैया, दादा का मकान नहीं है इसका मतलब। उनका दावा आज बन गया। वो बेच दिए होंगे तो उन्हीं का होगा। भैया बेच दिए होंगे तो फिर आप काहे नहीं पता लगाए उनसे शादी कराने से पहले? अरे भैया हम तो जानते नहीं थे, नहीं कल हो जाएंगे। एक बयान दिए थे कि जो शादी करवाता है व्यक्ति, पहले लड़का क्या पढ़ाई कर रहा है, लड़की क्या पढ़ाई कर रही है, आज तो यही चल रहा है। मंगवा उसका जमीन कहाँ, उसका घर, हम किसी का घर देख के भी शादी करा देंगे? ऐसा क्या है? नहीं कागज किसी का घर देख के, किसी का प्रॉपर्टी दिखा के हम भी शादी कर देंगे, फर्जी होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये आप भी उस दायरे में फंस जाएंगे। आप उसको सही से निर्णय कराइए। जो भी दादा का ये हिस्सा बनता है, ये हिस्सा उसको दिलवाइए। बस सभी लोग पूरे परिवार यही कह रहे हैं, नहीं जो भी हिस्सा इनका है, बाबा जी के जो भी हिस्सा है वो दिया जाएगा इनको। ऐसा नहीं कोई ये नहीं करा नहीं देंगे। आप खड़े होइए, आप ऐसे पल्ला मत झाड़िए। देखिए भैया हमें ना पता हो, जनता को लग रहा है कहीं कहीं दलाली करे। मित्र खुल के आइए, कैमरा के सामने खुल के बोलिए। आप दलाली की बात नहीं है। देखिए हमारी बात, कहीं कहीं कुछ घोटाला कर रहे हैं। आप हमारी बात सुनिए, जिससे हमारे भी बच्चे हैं। ठीक भैया, अब हमारी सामान्य समस्या है कि बच्चों की परवरिश है, तबीयत है, अब कमाएंगे नहीं कहाँ से आएगा भैया बताइए। अभी तक तो बाबा जी थे, इतने दिन से खुद उनको लेके ढो रहे थे। अब इतने दिन इधर मैटर गड़बड़ा गया, बाबा जी एक्सपायर हो गए, उसको लेके इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। अब इतना ज्यादा दादा को ढो रहे थे ना, अब दादा के साथ आप ही उस लेडीज को लाए हैं, आप ही लाए हैं, तो आप उसको भी ढोइए और उसको यहाँ जीने का, खाने का, रहने का सारा प्रबंध आप करवाइए। बस 4,80,000 की 6 बिस्सा जमीन बिकी है। हाँ, तो पैसा कहाँ गया, किस अकाउंट में? उनके अकाउंट में 880 रुपया पता लगा। जमीन कितने बेचा है? 4,80,000 रुपए की अपने भतीजे को बेचे हैं। कौन सा नाम क्या उनका? राजेंद्र नो, राजेंद्र को बेचे हैं। 4,80,000 रुपए किस अकाउंट में भेजे, चेक दिए हैं, कैश दिए हैं, पैसा होना चाहिए ना वो सब। उस पैसे का पता लगना चाहिए। बैंक में गया होगा,
कहीं भी गया उसका खाता होगा, उसको आप चेक करवाइए। आप अब उसके जिम्मेदार आप बनेंगे, लेडीज को पूरा साथ दीजिए। भाई हम तो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, गलती किए, सही किए, क्या किए अब उसको आप जानिए, लेकिन अब ये नहीं कि कोई आके कह दे कि भाग जाओ। नहीं कोई भैया, भगा नहीं रहा है भैया। किसी देखिए, अबला को आप ये भगाने की यहाँ बात तक लाए हैं तो उसका रहने का सारी व्यवस्था आप करवाइए। ऐसे नहीं कुछ नहीं दिए हैं। जब वो लोग पर्दे बिल्डिंग जब गिरा तो सब अपने अपने इलाके में चले गए कमाने खाने के लिए, राइट। तो वो कहाँ जाएगा, उसका कोई था ही नहीं। तो अपने क्या किया, नमक बेचा, शरीर बेचा, उस कारण ये जमीन अपने दम से मकान बनाया। अभी वो मर गया तो इन लोग का हो गया। कौन बोला, कौन बोला? मकान उसका है, नहीं इनके परिवार। जमीन जो लिखा है वो उनकी है। हम हाँ जमीन तुमसे बनवा पूछना चाहते हैं, जमीन कितना लिखे हैं उन्होंने? उनका 18,000 जमीन, 18 ईयर यहाँ इनका जमीन है मकान के साथ है। एक ये भी सूचना हमारे पास खतौनी भी रखा गया, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे। उनके भी बात सुन लीजिए। जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब संगरू जी की सुबह मौत हुई कि एक औरत आती है, हाँ। तो जो जिनको जमीन लिखे हैं वो औरत आके संगरू जी से बात करती, कुछ ऐसी कोई बात होती, भाई सीक्रेट बात होती है, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, आप लोगों को शायद मालूम होगा या नहीं होगा। तो वो जो है बात करती, जैसे ही वो यहाँ से जाती है संगरू नीचे गिरते हैं, उनका अचानक तबीयत खराब होता है, उनको कहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर बाद में उनको मृत घोषित किया। मैं भी मौके पे मौजूद था। आप मौके पे मौजूद थे, तो क्या ये क्या उस औरत को भी बुलाइए, उसका बयान लीजिए और दबाव में बयान लीजिए। अगर झूठ बोलती है तो उसका दबाव बयान लीजिए। सुनिए, जब वो सही तरीका से उसका बयान जब समरू लटके थे, आधा शरीर बेड पे था, आधा नीचे था, जी तो औरत ने सीधा किया। ये आए चंदर आए, इन्हीं का परिवार यहाँ दुकान करके बैठा, उनका नाम गोरे है। उनको सूचना भेजा गया कि आप भी आओ, मौके पे नहीं आए। ये लोग उठा के लेके गए, वहाँ डॉक्टरी मुआयना हुआ। हाँ, बाद में ब्रेन हाइमेज दिखाया गया। हाँ, तो वो था तो दिखाया गया, रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोलेगी। तब ये लोग क्यों नहीं उसको उठाए? अभी बोलते हैं हम पालते हैं। अरे क्या पाला उसको, क्या पाला? अभी हम जितना बात बोल रहे हैं, अभी हम घर जाएंगे, कोई दूसरा मीडिया वाला आएगा, ये हमें बताएंगे घर में घुस गए थे। ठीक जी हाँ, ये पिछले काल में हमने बोला था, हमें यही दिखाया गया है। आप लोग देख। नमस्कार, आदाब, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हैं तलकानी यूपी 24। मौजूदगी हमारी उसी संगरू के घर पे है, और जो संगरू का 75 वर्षीय बुजुर्ग 30 वर्षीय महिला से शादी करता है। आज मैं वहां पे मौजूद हूँ जहाँ पे संगरू राम की जो पत्नी है मरभाता, जिनको जमीन देने की कोशिश की गई थी, तो उनके परिवार वाले जो बोल रहे थे, इनको आपको इतना ही जमीन मिलेगा। एक जमीन मात्र 2.5 बिस्सा है। कितना? मात्र 2.5 बिस्सा। कैमरा मैंने बोलो थोड़ा सा जूम करके दिखा दीजिए। ये जो किनारा आप लोग देख रहे हैं, आप थोड़ा करीब आ जाइए, कैमरामैन थोड़ा करीब आप आ जाइए। ये जो किनारा आप देख रहे हैं, यही हिस्सा मतलब कि संगरू राम को जो मिला था, उनके भाई लोग दिए थे, जो मनभौतिक सब लोग उनके परिवार वाले बोल रहे हैं दिखा देने के लिए। यही हिस्सा आप लोग देख लीजिए, यही हिस्सा है। इसका कीमत मात्र 2.5 बीघा है। और मैं कैमरामैन को मैं ये बोलूंगा, जो इसमें बजरा की खेती की गई है, जो चीज मैं आपको कल बताया था, मतलब थोड़ा ध्यान, जो चीज मैं आपको कल बताता है, ये चीज सीधा जो मतलब सब 5 बिस्सा है, मतलब 2.5 बिस्सा है, 2.5 बिस्सा है। यही चीज मतलब संगरू राम को मतलब सब लोग देने के लिए, जो उनकी बेबी है क्या मनभावता, उनको देने के लिए बता रहे हैं। लेकिन मनभावता क्या बोला जा रहा है कि अगर एक खेत का जितना भी पैसा होता है तो बिल्कुल पूरा पैसा ले लेते। 2.5 लाख रुपए मतलब बोल रहे देने की, इनकी 50,000 रुपये बिस्सा। लेकिन मनभावता, मुझे ये तो नहीं पता मनभावता राजी है कि नहीं राजी, लेकिन मुझे प्रशासन के लोग, जो ग्राम सभा के लोग, यही बोल रहे हैं अगर मनभावता जमीन ले लेगी, जमीन मतलब बेच देगी, दे देगी, तो मनभावता कहाँ पे जाएगी? न तो इधर को ही, न तो उधर को। लेकिन मनभावता के मन में क्या चल रहा है ये मैं आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ। और मनभावता घर पे जाने के बाद भी लोग उनके घर पे मतलब कि मने कर रहे हैं। जो रवि है और उसकी जो भतीजी है संगरू राम के, वो लोग बोले कि हमारे घर पे मतलब कि नहीं जाने के लिए।